Hello everyone. Welcome to day 4 of our journey towards achieving that 5 lakh rupees a month goal. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ का सबसे जरूरी एस्पेक्ट होने वाला है, और वो है अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। सोचिए कि क्या होगा अगर आप बिना एक सोचे समझे अपने कस्टमर सोचिए क्या होगा अगर आप बिना ये समझे कि आपका कस्टमर कौन है, उनके लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे क्रिएट करेंगे। आपका मार्केटिंग का एफर्ट वेस्ट हो जाएगा और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा कि आपका कस्टमर एग्जैक्टली है कौन। तो ऑडियंस को समझना एक आर्ट और एक साइंस का कॉम्बिनेशन है, और अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हो तो आप अपने लिए जो गोल हमने डिसाइड किए हैं कि मिनिमम 5 लाख रुपए हर महीने की इनकम कम से कम अचीव करना और उसको आगे बड़े लेवल पर स्केल करना, ये गोल जो है वो अचीव करने में 50% काम ऑलरेडी हो चुका होगा। राइट, अगर हम ये चीज समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या टारगेट कस्टमर या क्या टारगेट ऑडियंस और हमारा वो कस्टमर कौन है जिसको हम अपना प्रोडक्ट देने वाले हैं, तो आज के सेशन का फोकस ये रहेगा कि कस्टमर एवेटार बनाना है हमने, उसका क्या प्रोसेस है। ये आपके हाई पेइंग क्लाइंट्स की एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाता है। और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि फेसबुक ऑडियंस के इनसाइट्स को हम जानेंगे, कि ये एक ऐसा टूल है जो आपको रियल डाटा देगा ताकि आप अपने ऑडियंस के बिहेवियर और इंटरेस्ट के बारे में समझ सको। ये दोनों चीजें आपको हेल्प करेंगी टारगेट स्ट्रेटजीज बनाने में और हाई वैल्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद दिस सेशन वन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद द सेक्शन वन कि हाउ टू क्रिएट एंड कस्टमर एवेटार। तो ये जान ले तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कस्टमर एवाटार एग्जैक्टली है क्या। कस्टमर एवाटार का मतलब ये है कि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना जो अपने आइडियल कस्टमर को डिफाइन करे। ठीक है, एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी जो आपके आइडियल क्लाइंट को डिफाइन करे। अगर आप एक 5 लाख हर महीने की इनकम को टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको उन क्लाइंट्स तक पहुंचना है जो आपकी प्रीमियम सर्विस के लिए पे करें। तो कस्टमर एवाटार आपको क्लैरिटी देता है कि आपका एग्जैक्टली आइडियल कस्टमर है कौन, उसकी प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व कर सकते हो, और आपकी सर्विस को क्यों चूज करेगा कोई। राइट, तो ये सारी चीजें कस्टमर एवाटार डिफाइन करने से क्लियर हो जाती हैं। तो सोचिए गाइस, अगर आप एक छोटी दुकान की ओनर को 10,000 रुपए महीने की सर्विस ऑफर करते हो और एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को वहीं दूसरी जगह पे 1 लाख रुपए हर महीने की सर्विस को ऑफर करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिगर क्लाइंट आपको फास्टर ग्रोथ देने वाले हैं। बड़े क्लाइंट्स आपको जल्दी ग्रोथ देने वाले हैं, जल्दी आप उस लेवल तक, उस गोल तक जो है आपको पहुंचाने वाले हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे हमने अपने कस्टमर एवाटार को क्रिएट करना है। तो कस्टमर एवाटार को क्रिएट करने के लिए स्टेप वन जो है वो ये है कि हमने उनकी डेमोग्राफिक डिफाइन करनी है कि क्या उनकी डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स का मतलब ये है कि आपके कस्टमर का बेसिक प्रोफाइल क्या है। ये आपको एक फाउंडेशन देता है और आपको किस टाइप के लोगों को टारगेट करना है ये समझ में आता है। ठीक है, अब तो इस डेमोग्राफी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर की एज क्या है। क्या आपका टारगेट कस्टमर जो 25 से 40 साल के अंदर वर्किंग प्रोफेशनल है, या कोई 18 से 25 साल के अंदर का स्टूडेंट है। राइट, इसी तरह से जेंडर डिफाइन करना, वो मेल है या फीमेल है, या आपका प्रोडक्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। राइट, इसी तरह से तीसरा पार्ट आ जाता है ऑक्यूपेशन। इसी तरह से तीसरा पार्ट आ जाता है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में क्या आ जाता है, ऑक्यूपेशन में आ जाता है कि आपका कस्टमर कोई एंटरप्रेन्योर है, फ्रीलांसर है, या कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, या कोई सर्विस कर रहा है। राइट, इसी तरह से फोर्थ पॉइंट आ जाता है लोकेशन। क्या वो आपका कस्टमर मेट्रो सिटीज में रहने वाला है, या कोई एक ग्लोबल ऑडियंस है, या कोई टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का है। राइट, तो लोकेशन, किस लोकेशन पे, कैसी लोकेशंस पे हमारा जो कस्टमर है वो रहता है, ये डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो मान लीजिए कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऑनर हैं जो एक स्मॉल बिजनेसेस के लिए हाई वैल्यू सर्विस ऑफर कर रहे हैं। लाइक आपका एक आइडियल कस्टमर हो सकता है कि उस कस्टमर की एज जो है वो 30 से 40 साल हो सकती है, उसका जेंडर जो है वो मेल या फीमेल हो सकता है, उसकी ऑक्यूपेशन जो है वो बिजनेस ओनर हो सकता है या स्टार्टअप फाउंडर हो सकता है,
लोकेशन हो सकती है कि वो मेट्रो सिटीज में रहता हो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर काइंड ऑफ। तो ये डेमोग्राफिक जो है एक क्लियर आइडिया दे देती है कि कहाँ आपके एफर्ट्स जो है वो लगने वाले हैं, या आपको अपने एफर्ट्स को किस तरफ फोकस करके रखना है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम डेमोग्राफी को डिफाइन करते हैं तो हमारे फोकस भी जो है वो क्लियर हो जाते हैं इसमें। उसके बाद स्टेप 2 में हम इंटरेस्ट और हॉबीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से आपके कस्टमर्स के इंटरेस्ट होने चाहिए, कैसी उनकी हॉबीज होंगी। अब सोचिए कि आपका एक हाई अब सोचिए कि आप अब सोचिए कि आपका एक हाई पेइंग क्लाइंट है, ठीक है, और वो क्लाइंट अपने फ्री टाइम में क्या करता है। इसमें अब इंटरेस्ट और हॉबीज को समझना आपके मैसेजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के साथ समझ सकते हैं कि क्या आपके कस्टमर के हॉबीज और इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो क्या उन्हें लग्जरी ब्रांड पसंद है, एग्जांपल टेस्ला, एप्पल। क्या वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और लीडरशिप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, क्या उन्हें फिटनेस, ट्रेवल या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पसंद है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके कस्टमर के इंटरेस्ट को और हॉबीज को डिफाइन करने में। ठीक है, आप खुद भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आपका कस्टमर जो है वो उसकी हॉबीज क्या क्या हो सकती है, उसका इंटरेस्ट किस किस में हो सकता है। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे कि ये इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट के साथ, उनके हॉबीज के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। या आप, अगर आपका प्रोडक्ट उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो आप उनको उनके अकॉर्डिंगली उस वीक पॉइंट्स को यूज करके, उनके बेनिफिट्स को यूज करके, उनके इमोशंस को यूज करके, उनके हॉबीज के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ जोड़ के उस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। राइट, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप एक कोचिंग सर्विस है और आप ऑफर जो करते हो एंटरप्रेन्योर्स को, वो करते हो कि 1 लाख से 10 लाख की रेवेन्यू तक ले जाने में आप उनकी हेल्प करते हो। राइट, अब आपके आइडियल क्लाइंट का जो इंटरेस्ट होगा वो प्रीमियम क्वालिटी टूल्स, ग्रोथ स्ट्रेटजीज और नेटवर्किंग इवेंट्स, इस तरह के बिजनेस इवेंट्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट होगा आपके कस्टमर का। तो इस तरह से आपने अपने कस्टमर्स के हॉबीज और इंटरेस्ट जो हैं वो हमने डिफाइन करने हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि हमने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किस तरह से करना है, हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट किस तरह से करना है, कौन से पेन पॉइंट्स को फोकस करना है, कौन से बेनिफिट्स, कौन से इंटरेस्ट को फोकस करना है, ताकि आपके कस्टमर को ये लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है ना। तो उसको पोजीशन जो करने में हेल्प करेगा, उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट जानने से हम ज्यादा बेटर तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम स्टेप 3 पे आते हैं, तो उस स्टेप में हमें पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, लेट्स से कि आप जो है वो 5 लाख रुपए महीना गोल तभी अचीव कर पाएंगे जब आपके कस्टमर और आपके क्लाइंट्स के पेन पॉइंट्स को आप डीपली समझेंगे, उनके लिए इम्पैक्टफुल सोल्यूशन क्रिएट करेंगे। क्या उन्हें लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उन्हें कंसिस्टेंट वैल्यू या रेवेन्यू क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उन्हें टाइम मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी का चैलेंज फेस हो रहा है, क्या उनकी सेल्स जो है वो बढ़ नहीं रही, क्या उनकी कस्टमर बेस जो है वो बढ़ नहीं रहा, उनकी रेवेन्यू जो है वो बढ़ नहीं रही। ये सब चीजें पेन पॉइंट है और चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब अगर आपको आपके कस्टमर का एक पेन पॉइंट और चैलेंजेस पता होगा, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए वो सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। ओके, अगर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपका एक रियल एस्टेट एजेंट है जो हो सकता है कि 50 लाख मंथली रेवेन्यू को टारगेट कर रहा है, लेकिन उनका जो पेन पॉइंट ये है कि उसके पास वो इस तरह के टूल्स नहीं है, लाइक, या फिर उस तरह का सीआरएम सिस्टम नहीं है जो कि उसके गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प करे। तो आप उनके लिए एक ऑटोमेटेड लीड मैग्नेट सिस्टम ऑफर कर सकते हो, उनके लिए आप सीआरएम ऑफर कर सकते हो, उनके लिए वो टूल्स ऑफर कर सकते हो, वो सर्विस उनको बता सकते हो कि इस तरह से मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। अब ये जो टूल्स हैं, सर्विसेज हैं, या मैक्सिमम क्लाइंट्स किस तरह से उसके साथ उसके पास आ सकते हैं, इसके लिए हम एक फर्दर और ट्रेनिंग करने वाले हैं, एडवांस ट्रेनिंग अगले चैप्टर्स में आएंगी वो, जिसमें हम स्ट्रेटेजिकली डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत सारे रेडीमेड सॉल्यूशंस भी हैं यहाँ पर जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।
और जो वो सॉल्यूशंस आप आके अपने ही क्लाइंट्स को और प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है, चेकलिस्ट बनी हुई है कि ये चीजें चाहिए होती है, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इस तरह की चीजें हम ऑफर कर सकते हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बस यही कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि पर्टिकुलरली अगर आपका कोई क्लाइंट किसी चीज में लैग कर रहा है और उसके पेन पॉइंट को लेकर के हम एक उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां पर ही विल बी रेडी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर साइड, है ना। तो ऐसे ही अगर हम स्टेप 4 की बात करें, हमने गोल्स और एस्पिरेशंस को डिफाइन करना है। एक हाई पेइंग क्लाइंट का एक क्लियर गोल होता है कि जो उनका एंड टारगेट डिफाइन करता है। आपको समझना होगा कि वो अपने बिजनेस या पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपने किसी से पैसे ज्यादा चार्ज करने हैं तो राइट, तो क्या वो अपने रेवेन्यू को डबल करना चाहते हैं, क्या वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहते हैं, क्या उनका गोल एक हैसल फ्री सिस्टम सेटअप करना है जिससे कि उनका बिजनेस ऑटोमेटेड मोड पे चलता रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सभी चीजों के सोल्यूशन जो है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बदले में आई एम श्योर कि दे विल बी एबल टू पे अ वेरी वेरी गुड अमाउंट टू यू। ठीक है, अब क्या क्या प्रोवाइड करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम एक सारा ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह से आप अपने लिए एक मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू 2 लाख 3 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए तक का भी अपने लिए एक क्लाइंट जो है वो मेच्योर कर सकते हैं। लेट्स से कि एक एग्जांपल की तरह आप एक बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट हो, ठीक है, और आपका क्लाइंट एक ई कॉमर्स ओनर है। अब अगर वो एक ई कॉमर्स ओनर है, यहाँ पर उनका गोल है अपने रेवेन्यू को 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए पर मंथ को बढ़ाना, और उसका फोकस है ऑटोमेशन और कस्टमर रिटेंशन के ऊपर। आप उनके लिए एक सेल्स फनल और ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करके दे सकते हो यहाँ पर, राइट। तो अगर कस्टमर एवेटार को यहाँ पर हमने डिफाइन करना हुआ, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि जो कस्टमर एवाटार है उसका नेम है अमन गुप्ता, और उसकी एज है 38 ईयर्स, और उसकी ऑक्यूपेशन है ई कॉमर्स स्टोर ओनर, और दिल्ली में वो रहता है, उसकी लोकेशन है। उसका इंटरेस्ट हो सकता है स्मॉल बिजनेसेस में, लर्निंग ऑटोमेशन टूल्स में, प्रीमियम टूल्स में। उसके पेन पॉइंट्स हो सकते हैं कि हाई अबेंडेंट कार्ट रेट होना, मतलब कि लोग उनकी वेबसाइट पे तो आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, या जब वो फोन नंबर या अपना एड्रेस वगैरह फिल करते हैं, फिल करके छोड़ देते हैं, लेकिन ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पाते या ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करते, ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, तो उसको कम से कम, उस रेट को कम से कम करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ऑर्डर्स को प्रोसेस करें, ऑर्डर्स कन्वर्जन्स जो है उनकी ज्यादा से ज्यादा हो। लैक ऑफ टारगेट मार्केटिंग जो है वो भी एक पेन पॉइंट हो सकता है एक बिजनेस का इस केस में। तो गोल्स जो है वो यहाँ पर क्या है, वो गोल ये है कि इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम 2 लाख रुपीज अ मंथ टू 10 लाख रुपीज अ मंथ। और अगर इस गोल को फुलफिल करने में आप उनके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हो उनके बिजनेस में, तो डेफिनेटली दे आर गोना पे यू फॉर दैट। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब हम उनको देंगे या हम उनको देते हैं, तो ये सब कुछ जो है आपको में हमारे से यहाँ पर इस कोर्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी। आपको कंप्लीटली ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, टूल्स बताए जाएंगे कि कैसे कैसे आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत आपने अमेंडमेंट करनी है, वो अमेंडमेंट करके आगे आप उसी सेम चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे पिच रेडी करनी है, पिच भी हम आपको बताएंगे कि वो पिच क्या हो सकती है हर एक क्लाइंट को देने के लिए, वो टूल्स कौन से हो सकते हैं, वो स्ट्रेटजीज क्या बता सकते हो। ये सब कुछ हम जो है आपको यहाँ पर इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके साथ कवर करने वाले हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कि किस तरह से हमने फेसबुक ऑडियंस के इनसाइट्स को देखना है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फेसबुक ऑडियंस इनसाइट। लाइक लेट्स से कि फेसबुक इनसाइट एक ऐसा टूल है जो आपको डाटा प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने आइडियल ऑडियंस को बेटर समझ सको। अगर आप 5 लाख रुपए हर महीने का गोल अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने क्लाइंट्स के बिहेवियर और इंटरेस्ट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स ये बताता है कि आपका ऑडियंस कौन से ब्रांड और इन्फ्लुएंसर को फोकस करता है, ठीक है, वो किस टाइप की एड्स और कंटेंट के साथ एंगेज करता है, उनका बिहेवियर कैसा है, जैसे कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या वीडियो वॉचेस, या उनके, या उसकी हैबिट है कि वो वीडियो वॉच करते हैं, और लोकेशन बेस्ड प्रेफरेंस है। तो ये सब चीजें जो है हम डिफाइन कर सकते हैं फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स के अंदर जाके, कि अपने पूरे के पूरे ऑडियंस को, अपने पूरे के पूरे कस्टमर एवाटार को डिफाइन कर सकते हैं कि उसका क्या क्या बिहेवियर होगा, क्या वो इस टाइम जो है किस तरह के कंटेंट को देख रहा है,
वो किस तरह के ब्रांड्स को या इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो ये सारी चीजें फेसबुक को पता होती है, ताकि वो एग्जैक्टली आपके क्लाइंट तक तभी पहुंच पाता है अपने जब आपको ये पता होता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो किसके लिए बना हुआ है। जब आप फेसबुक पे जाके अपनी ऑडियंस को डिफाइन करते हो, सिलेक्ट करते हो, फेसबुक में एक जगह होती है जहाँ पे जाके हम ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आती है ऑडियंस चूज करना। जब आप ऑडियंस को चूज करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, बिहेवियर, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट क्या होगा आपके कस्टमर एवाटार का। तो वहां पर एग्जैक्टली आप चूज कर सकते हैं और सीधा सीधा उसी कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं जिस कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को बाय करना है। तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, एड्स जो हैं वो सस्ती पड़ेंगी, कम एड्स में ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, ज्यादा लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, ज्यादा लीड्स आएंगी। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कि आपका कस्टमर एवाटार आपने कितना अच्छा डिफाइन किया है। तो इसी तरह से अगर कस्टमर एवाटार आपका अच्छा डिफाइन हो जाता है तो बाकी सारी चीजें भी आपकी आने वाली स्मूथ हो जाती है। ठीक है। तो स्टेप्स टू यूज फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स। स्टेप वन में हम एक टूल का एक्सेस करते हैं जो कि हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक इनसाइट सेक्शंस में जाकर के हम देखते हैं। यहाँ आप अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस का बिहेवियर देख सकते हो। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली जब हम फेसबुक वाला पार्ट कवर करेंगे, फेसबुक की एड्स वाला पार्ट करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि इसका सारा का सारा बेसिक जो है पहले समझना पड़ेगा, फेसबुक किस तरह से फेसबुक की एड्स लगती हैं, कहाँ कहाँ पर उसका किस किस पॉइंट का क्या क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं, कहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट होती है, ऑडियंस कौन कौन कितनी तरह की होती है, किस तरह के हमने फेसबुक एड्स पे ऑडियंस को चूज करना होता है, हम मैनुअल एड्स कैसे कैंपेन लगा सकते हैं, एडवांटेज प्लस कैंपेन्स कैसे लगवा सकते हैं, फेसबुक के एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है हम फेसबुक वाले बूट कैम्प में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो अभी के लिए आप एक ओवरव्यू ले लो इस चीज का कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जब आप लॉग इन करोगे तो ऑडियंस इनसाइट्स का एक सेक्शन आता है। वहां जाके आप एग्जिस्टिंग ऑडियंस का बिहेवियर जो है अपना देख सकते हैं। तो स्टेप टू में हम ये डिफाइन करते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या है। आप अपने ऑडियंस का एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन को सेट करते हो अपनी ऑडियंस में जाके। जैसे अगर आप एक प्रीमियम मार्केटिंग सर्विस को ऑफर करते हो तो आप 35 से 45 साल की एक अर्बन एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर सकते हो जो हाई वैल्यू सॉल्यूशंस को अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो इस तरह से पर्टिकुलरली हम उसी पर्सन को अपनी एड्स को दिखा सकते हैं जो एक्चुअल में इन सभी चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, राइट। जो आपके प्रोडक्ट में जो इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो हमें पता होगा कि अगर हमारा कस्टमर जो है वो ये है तो हम फेसबुक को भी बता सकते हैं, वहां पर भी जाके अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी ऑडियंस को मेरा एड्स जो है वो दिखनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट जो है वो दिखना चाहिए, ताकि यहाँ पर कन्वर्जन रेट जो है वो सबसे ज्यादा आपको आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से स्टेप थ्री में हम एनालाइज करते हैं इंटरेस्ट और बिहेवियर को। फेसबुक आपको बताता है कि आपकी ऑडियंस कौन से पेज को फॉलो करती है और उन उनको क्या एग्जैक्टली पसंद है, ठीक है। अगर आप एक सीआरएम टूल सेल करते हो तो आपका ऑडियंस हबस्पॉट, सेल्स फोर्स या monday.com जैसे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर रही होगी, क्योंकि आप एक सीआरएम काइंड टूल जो है वो बेच रहे हैं। तो उन्हीं को बेच सकते हैं जिनको एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हमें ये चीज डिफाइन करनी है कि जिस जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो किसके साथ आगे रिलेट कर सकता है और हमारी ऑडियंस किसको फॉलो कर रही हो सकती है ना। तो उसी के फॉलोअर्स को हम जो है टारगेट कर सकते हैं और हमारी और उसकी ऑडियंस वहां पर कॉमन हो जाएगी। तो इस तरह से आ, आप समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है एक कस्टमर एवटार को डिफाइन करना। क्योंकि अगर कस्टमर एवटार नहीं होगा तो हमारे पास तो क्लियर डायरेक्शन ही नहीं होगी कि हमने पहुंचना किसके पास है। हमें तो पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली हमारा कस्टमर है कौन। तो कस्टमर एवटार को डिफाइन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। ओके, तो स्टेप फोर में हम ये डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हमने डाटा को यूज करके हमने अपने हाई प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो लेकर के आनी है। सो इनसाइट्स के बेसिक्स पर काम करके आप अपने कैंपेन को इस तरह से डिजाइन कर सकते हो जो एक्चुअल में डायरेक्टली उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे जो हाई पेइंग क्लाइंट्स इस टाइम आपके फेस कर रहे हैं। एक एग्जांपल की तरह, अगर आपको पता चले कि आपके ऑडियंस को शॉर्ट एक्शनेबल वीडियोस पसंद है तो आप उनके लिए
उसी तरह का कंटेंट मार्केट स्ट्रेटजी जो है वो डिजाइन कर सकते हो। इस तरह से डाटा को भी देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चीज किस तरह से हम पिच कर सकते हैं। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें, एक फिटनेस कोच ने फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स का यूज करके देखा कि उसका टारगेट ऑडियंस मोस्टली फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, डाइटिशियंस है, उनके कंटेंट के साथ वो एंगेज करते हैं। और इस इनसाइट्स के बेसिस पर उन्होंने शॉर्ट वीडियो और रील्स कस्टमाइज डाइट प्लान प्रमोट करने शुरू कर दिए, और उनका कन्वर्जन रेट डायरेक्टली 30% और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर एवाटार जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर एवाटार हमारा हमें पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने उस पर्सन को टारगेट कैसे करना है, हमने उस कस्टमर तक फेसबुक के ऐड के थ्रू पहुंचना कैसे है। ठीक है, बेसिकली अब आपको मैं टास्क बताने वाला हूँ कि क्या हमने करना है। हमने अपने हाई पेइंग क्लाइंट का एक डिटेल, अब बेसिकली मैं आपको एक टास्क बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है। हमने अपने हाई पेइंग क्लाइंट का एक डिटेल्ड एवाटार बनाना है। ठीक है, एक फेसबुक इंसाइट्स को यूज करके उसका बिहेवियर और इंटरेस्ट को एनालाइज करना है, अपने कैंपेन्स को मतलब कि एड्स को उनके गोल्स और पेन पॉइंट्स के अराउंड जो है वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये 3 टास्क है हमारे इस पूरे सेशन के। और उसके बाद अभी हम एक रिकॉल कर देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं इस पूरे कंप्लीट सेशन की, कि आज हमने डिस्कस किया कि कस्टमर एवाटार कैसे बनाते हैं जो कम से कम आपको 5 लाख रुपए की मंथली इनकम गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स का यूज करके अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को और नीड्स को समझना किस तरह से है। याद रखो कि सक्सेस उन्हीं बिजनेस को मिलती है जो अपने कस्टमर को डीपली समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन निकाल कर उनको ऑफर करते हैं। आज जो स्ट्रेटजी आपने सीखी उससे प्रैक्टिस करो और अपने ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करो। कल से सेशंस में और एडवांस स्ट्रेटजीज जो हैं हम सीखेंगे। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड कीप गोइंग गाइस, सी यू टुमारो।